आप सुनने जा रहे हैं दिल दहला देने वाला हॉरर स्टोरी। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था बीरन नगर। यहाँ के लोग बहुत ही खुशी से रहा करते थे। गांव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा था जो अपने हवेली में रहने आए। उन लोगों के आते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाली एक पुराने जमींदार की फैमिली थी और गांव वाले उनकी बहुत ही इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा। अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है कि मौसम के परिवर्तन के कारण ऐसे हुआ है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगता है। इसी आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया तो आसपास में ही बने एक हॉस्पिटल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रण किया ताकि बच्चे की बीमारी पता चल सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल में जाना जरूरी समझा। सारे टेस्ट होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्ग बच्चे की हालत देख करके उन्होंने ओझा के पास जाने का सलाह दिया। आज भी गांव के पुराने रीति रिवाज के अनुसार सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास भी जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही एक पकड़ी के पास बाबा रहते जो कि काली विद्या में माहिर थे। वहीं उनके आश्रम की सीढ़ी में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ? सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन सभी को समझ में नहीं आया कि बाबा इतने क्रोध में क्यों हैं, जबकि उनको अभी कोई बात बताई नहीं गई है। बाबा तो काली विद्या में माहिर थे, उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया। बाबा ने केवल इस बच्चे को पास में आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसका शरीर आम बुखार से कहीं ज़्यादा तापमान बढ़ा हुआ था। जी ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका और बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा के विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेट कर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियां के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज़ में और ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया, ओ प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा आवाज़ सुनकर माता और पिता घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उनको कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा जी ने एक मंत्र पढ़कर उस बच्चे को अपने काबू में किया। तो सारे गांव वाले ने ओझा जी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है बाबा, यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ओझा जी ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है जो कि 10 साल पहले जिंदा जला दी गई थी चोरी के इल्ज़ाम में। उसे ऐसा सज़ा देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस बच्चे का दादाजी थे और वो चुड़ैल अपना बदला लेने आई है, क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जल गई थी और उसका कोख में पल रहा बच्चा भी उसके साथ जल गया। इसी वजह से वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे के शरीर से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षण में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। तो सभी लोगों को लगा कि अब हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन यह तो शुरुआत थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाएं।
धन्यवाद।